लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार।
सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम की कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। जामवंत जी अपने युवा अवस्था का प्रसंग सुनाते हैं। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का यह प्रसंग प्राणी को प्रायः जीवन के भूतकाल संबंधी प्रेरक घटनाओं का दर्शन कराने का भान कराता है। जब जामवंत जी और सभी वानरों को संपाति महाराज ने कहा कि राम काज वही करेगा जिस पर प्रभु की कृपा हो, और प्रभु की कृपा किस पर है? जो मन में लेश मात्र भी यह भावना रखे कि मैं प्रभु का कार्य करूँगा। संपाति जी ने कहा कि मेरी आयु अधिक वृद्ध हो चुकी है, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता तो नहीं कर पाऊंगा, किंतु बाज पक्षी की नज़र दूर दूर तक जा सकती है। मैं यहाँ खड़े खड़े ही देख रहा हूँ कि लंका में राजकीय बगीचा है। उस बगीचे में देवी जानकी अति विरहाकुल स्थिति में श्री राम के नाम का स्मरण कर रही हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। संपाति ने जामवंत जी से कहा कि आप इस दल में सबसे वयोवृद्ध हैं और बुजुर्ग का यही कर्तव्य होता है कि वो सबका मार्गदर्शन करे और उनसे उनका सामर्थ्य पूछे कि वे इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं। आप वानरों में से यह खोजिए कि प्रभु कार्य कौन करेगा। संपाति जी ऐसा कहकर प्रभु कृपा से वहाँ से प्रस्थान कर गए। जामवंत जी ने सभी वानरों की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, बल्ली बांधत प्रभु बाड़ेउ, सो तन बरनि न जाई, उभय घड़ी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी कहने लगे, जब मैं
युवक था, मेरी आयु, मेरी शक्ति अथाह थी, सामर्थ्य भी बहुत अधिक था, नौजवान था। उस समय की घटना है, भगवान वामन देव ने अवतार धारण कर असुर राज महाराज बलि के यज्ञ को पूर्ण होने से रोकने के लिए उनसे वर मांगा और असुर राज भगवान की माया से प्रभावित होकर भगवान को वर दे बैठे कि 3 पग पृथ्वी में आपको दूंगा। तो जब भगवान त्रिविक्रम असुरराज बलि को 3 पग पृथ्वी के संकल्प में बांध रहे थे, उसी समय भगवान के विशालकाय देह को मैंने देखते ही देखते 2 घड़ी में उनकी 7 परिक्रमाएं लगा दी। उस समय की स्थिति भिन्न थी, उस समय मेरी शक्ति भी असीमित थी, किंतु अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं तो प्रभु काज में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आप सभी वानर नवयुवक हैं, आप मुझे बताइए कौन राम काज को सिद्ध करेगा, कौन माता जानकी तक प्रभु का संदेश पहुंचाएगा और उनका संदेश प्रभु तक पहुंचाएगा। जामवंत जी ने इतना कहा तो एक एक कर वानर अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे, किंतु अपने वास्तविक सामर्थ्य का भी वर्णन करने लगे। कहने लगे 100 योजन समुद्र को लांघना और प्रभु कार्य कर पाना हमारे भाग्य में नहीं, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। जब दक्षिण के दल के सेना नायक वानर युवराज अंगद ने यह बात सुनी तो अंत में अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फेरती बारा। अंगद ने कहा, जामवंत जी आप आदेश करें तो मैं जाऊं। मैं चला तो जाऊंगा, माता का दर्शन भी कर लूंगा, उन्हें प्रभु का संदेश भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर किंतु लगाया है अंगद ने, क्या कहा, जिय संशय कछु फेरती बारा। लेकिन मेरे मन में यह संदेह है कि मेरी जो क्षमता है वहाँ पहुँचने की तो है, किंतु वहाँ से वापस आने में मुझे संदेह हो रहा है। यहाँ एक संकेत है जीवन से संबंधित। जब किसी के मन में किसी कार्य के प्रति संदेह हो तो उसे वह कार्य उससे हमें नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जब तक जीव में विश्वास नहीं, आत्म संकल्प दृढ़ नहीं है कि हाँ मैं इस कार्य को कर पाऊंगा, तब तक वह व्यक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग उस कार्य की सिद्धि में नहीं कर सकता। जामवंत जी युवराज का मनोबल भी गिराना नहीं चाहते और उन्हें किस प्रकार से रोकें, तो शास्त्र में कहा गया, जामवंत कह तुम सब लायक,
पठय किमि सब ही कर नायक। जामवंत जी ने अंगद की बात को सुनकर उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि संशय आ गया मन में। अंगद अच्छे राजदूत हैं, किंतु वहां पर माता जानकी का दर्शन करने के लिए केवल भगवत भक्त ही जा सकता है। जामवंत जी इस बात को जानते हैं, तो उन्होंने कहा, युवराज अंगद, जामवंत कह तुम सब लायक। आप हर प्रकार से सभी कार्य करने में सक्षम हैं, किंतु किंतु का उत्तर किंतु से, संशय का उत्तर संशय से। अर्थात जैसा कार्य हम करते हैं, जैसी भावना हमारे मन में होती है, परिणाम वैसा ही मिलता है। जामवंत जी ने कहा, पठय किमि, आपको कैसे भेज सकते हैं, सब ही कर नायक। आप तो हमारे दल के नेता हैं, लीडर हैं। सैनिकों के होते हुए राजा कार्य नहीं करता, पहले सैनिकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखते हैं हमारे पास भी ऐसा कोई ना कोई योद्धा होगा जो प्रभु कार्य को कर पाए। बाहर से जामवंत जी योद्धा का उपयोग कर रहे हैं, किंतु मन से यह जानते हैं कि जिस पर राम जी की कृपा है वही यह कार्य करेगा। अब कौन यह कार्य करेगा? जामवंत जी सब की ओर देखते हैं, लगभग सभी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन अकेले हनुमान जी शांति से बैठे हुए हैं और मन ही मन अपने आराध्य श्री राम के नाम का आश्रय लिए हुए हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। हनुमान जी राम नाम में लगे हुए हैं। भगवान का नाम स्मरण करना सम्मान का विषय है। क्यों है? जिस प्रकार से व्यक्ति कंदमूल, फल, अच्छा भोजन, स्वच्छ जल का पान करता है ताकि वो स्वस्थ रहे, बाहरी रूप से हमारी देह इन साधनों से स्वस्थ रह सकती है, व्यायाम द्वारा भी, किंतु हमारा अंतर मन, जहाँ पूरे समस्त मानव देह को चलाने का पावर हब स्टेशन है, हमारी प्राण शक्ति जहाँ निवास करती है, उसे शक्ति, सामर्थ्य
और भोजन कहाँ से मिले? उसका भोजन है परमात्मा का पवित्र नाम। दिन में एक बार मन ही मन स्मरण किया, पूरा दिन पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से घर की साफ सफाई द्वारा हम घर के सदस्य स्वस्थ रहते हैं, उसी प्रकार से मन की साफ सफाई के लिए परमात्मा का नाम स्वच्छ वस्त्र है, जिसके द्वारा साफ सफाई करते हुए मन पवित्र होता है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान अब आप ही बचे हैं, आप बताएं, प्रभु कार्य को सिद्ध करने के लिए आप अपना सामर्थ्य बताएं। सामर्थ्य तो संसारी व्यक्ति बताता है, हनुमान जी तो परम भक्त हैं, भक्त राज हैं। उत्तर ही नहीं दिया, आंखें बंद करके राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब हनुमान जी को राम नाम से राम काज में व्यस्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जामवंत जी संसारी युक्ति का उपयोग करते हैं। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पहले जामवंत जी ने साधारण युक्ति का प्रयोग किया। किसी से कार्य निकलवाना होता है तो हम सहज रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं। वैसे जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें समाधि से बाहर निकालना चाहा। हे पवन पुत्र हनुमान, आप अतुलित बल के धाम हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो उस कार्य को उसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। जगिए, उठिए, कार्य करना है। हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। जामवंत जी समझ गए कि साधारण व्यक्ति की अगर प्रशंसा की जाए तो वो तत्काल जग जाता है, सचेत हो जाता है, किंतु ये तो महावीर है। इनका जन्म ही श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है, तो क्यों ना मैं सच कहूँ। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे ही अंतर मन में जिस नाम का स्मरण हो रहा है, उस नाम के कार्य को करने के लिए जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, तुम तो श्री राम का कार्य करने के लिए ही आए हो, अब उठो। जैसे ही यह शब्द हनुमान जी के कानों तक पहुँचे हैं, तब पवन पुत्र के अंतर मन में जो बाल्यावस्था की, बचपन की असीमित शक्ति सामर्थ्य थी, वह जागने लगी। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी विशालकाय देह को पाते हैं। यहाँ एक और संकेत है हम सभी जीवों के लिए। हर जीव के अंतर मन में ऐसे असीमित सामर्थ्य परमात्मा ने
प्रदान किए हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? भगवान का अंश है जीव। भगवान में जो शक्तियां हैं, आंशिक रूप से हर जीव में वे शक्तियां हैं। मनुष्य में आत्मबल द्वारा इनर हीलिंग की कैपेसिटी भी भगवान ने दी है। अंतर मन में संकल्प लीजिए, अगले क्षण से सब कुछ सामान्य। अंतर मन में राम बसे थे हनुमान जी के। जैसे ही उस मूल बिंदु का वर्णन जामवंत जी ने किया है, तो असीमित सामर्थ्य जगने लगा। हम भी अपने अंतर मन को समझें, पहचानें। हर जीव का अंतर मन उसे भिन्न आदेश देता है, क्योंकि हर जीव का कार्य भिन्न भिन्न है। परमात्मा ने, राम जी ने जिस कार्य के लिए जिस जीव को भेजा है, वो कार्य उसे ही करना है। लाख मना करे, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि राम जी ने निर्धारित किया है। और जो कार्य राम जी ने हमारे लिए नहीं चुना, उस कार्य को व्यक्ति लाख प्रयास करे, चाहे उसकी कितनी ही इच्छा क्यों ना हो, परमात्मा की इच्छा नहीं है। वे जानते हैं आपके लिए हितकारक क्या है। तो वो कार्य कितना ही प्रयास हो, नहीं कर पाएगा वो जीव। हठ का त्याग करना बहुत आवश्यक है। हठ हमें नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा नहीं। अपने हठ के सामर्थ्य को भगवान के नाम में और अपने संसारी लक्ष्य को पूरा करने में लगाइए। एनर्जी सीमित है। जो एनर्जी हम जिद करने में लगा रहे हैं, उसे बस चैनलाइज करना है। उसका एक भाग भगवत भक्ति को समर्पित कीजिए, ताकि आपका मन और आपकी बुद्धि स्थिर रहे, और शेष भाग अपने संसारी लक्ष्य को पूरा करने में कीजिए। अवश्य सफलता मिलेगी। विश्वास जिस जीव को है, रोगी को विश्वास होता है कि मैं स्वस्थ होऊंगा। तो यहाँ तक कहा गया है रामचरितमानस की कथा में कि भगवान शिव उसकी सहायता करते हैं, और उसके भाग्य में अगर पीड़ा लिखी है तो पीड़ा भी दूर हो जाती है। समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवन को हठ धर्मिता से भगवत भक्ति और संसारी कर्म की ओर परिवर्तित करें। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि प्रभु कार्य करना है। हनुमान जी विशाल काय देह को प्राप्त करते हैं और पूछते हैं कि मैं लंका में जाकर क्या करूं। जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। हनुमान, तुम्हारा कार्य है प्रभु के संदेश को माता तक पहुंचाना, और माता का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाना। बाकी का कार्य राम जी के नेतृत्व में
हम निमित्त मात्र होकर करेंगे। हनुमान जी को यह ज्ञात हो गया कि मुझे वहाँ क्या कार्य करना है। यह ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि अगले क्षण जीव को क्या करना है। जीवन का अधिकतर संघर्ष जीव इसी बात पर करता है कि अगले क्षण मुझे क्या करना है। जब यह ज्ञात हो जाता है तो सभी परेशानियां अपने आप हल होने लगती है। कोई भी कार्य करने से पूर्व, कोई भी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का स्मरण करना हम ना भूलें। इससे क्या होता है, इससे जो कार्य कुछ क्षण पहले तक मेरा व्यक्तिगत कार्य था, वो भगवान को प्रार्थना करने के बाद उनका कार्य हो गया। मनुष्य का कार्य शायद पूर्ण ना भी हो, लेकिन भगवान का कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होता है। स्वयं उस कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। फिर जीव अकेला हुआ ही नहीं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किंतु उन्हें जो जीव आत्मसात करता है, जीता है, वो खुद सहज रूप से, आनंदित रूप से उसे अनुभव भी कर सकता है। तो आज की कथा का सार, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने मार्गदर्शन दिया और हनुमान जी प्रभु काज करने के लिए प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार से जीवन में जीव को कभी भी कोई समस्या या ऐसा विचार परेशान करे कि समझ में नहीं आ रहा, तो परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, समाधान अवश्य मिलेगा। संसार समाधान नहीं देगा, अधिक से अधिक समाधान परिवार से मिलता है, क्योंकि परिवार परमात्मा की कृपा से मिलता है। और ईश्वर को प्रार्थना द्वारा व्यक्ति का मन और बुद्धि दोनों सचेत और सशक्त होते हैं। शेष कथा अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे, किस प्रकार से हनुमान जी लंका में पहुंचे। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।